वेलकम व्यूअर्स। 12th क्लास 3rd यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किन किन टॉपिक्स को कवर किया था। फर्स्ट इज द ओम्स लॉ। सेकेंड हमने यहाँ से किसको फाइंड आउट किया, रेजिस्टेंस। फिर हमने यहाँ लिया रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज नोन एज रो एंड नोन एज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो की अगर वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मूले से तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। जी यहाँ पर हमारे पास क्या था, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल था, रेजिस्टेंस का। तो ये हमने लास्ट वीडियो में अपने टॉपिक्स किए थे। आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज द कंडक्टिविटी और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कापा से। ये थोड़ा सा इलोंगेट होकर के है, दैट इज नोन एज कापा। अगर हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपके पास किससे डिनोट किया हमने, रो से। तो जो कंडक्टेंस है आपके, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कापा, उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो। अब रो की वैल्यू आपके पास क्या है, आर ए अपॉन एल, एज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। एज वी नो जी दैट इज द कंडक्टेंस किसके इक्वल है, 1 अपॉन आर। यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन आर, एज 1 अपॉन आर इज इक्वल टू जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कापा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए। यहाँ पर जो हमारे पास रेशो है ये एल अपॉन ए, दिस इज नोन एज सेल कांस्टेंट। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो भी सेल है, कंडक्टिविटी सेल है आपके पास, आपने वहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया या फिर कोई भी कंडक्टर लिया, तो वहाँ पर हमेशा उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। तो इन दोनों की रेशो भी कैसी आएगी, कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया, सेल कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले को डिनोट करूं, के आपको क्या बताता है, कापा, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। जी आपके पास क्या है, कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए की रेशो क्या आ जाएगी आपके पास, सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट अगर हम लेकर चलें यूनिट्स ऑफ कापा, तो आपके पास कापा की यूनिट हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, इससे। कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो आपके पास किसके इक्वल था, आर ए अपॉन एल। तो यहाँ वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो आर ए अपॉन एल। लेकिन यूनिट हमें सिर्फ किसकी पता होनी चाहिए, रो की। अब लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो रजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, ओम सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो यूनिट क्या बनेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर हमने इसको किस में लिया होता, मीटर में, तो आपके पास क्या आ जाता, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट फॉर द कापा। लेकिन अगर एसआई यूनिट ऑफ कापा की बात करें तो दैट इज साइमन मीटर इनवर्स, बिकॉज जो आपके पास यहाँ पर ये आ गया ओम इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है, साइमन के। तो एसआई यूनिट ऑफ कापा इज साइमन मीटर इनवर्स। और अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट जो आपके पास कंडक्टिविटी है कापा, ये किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मीन्स कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सबके लिए जो कापा की वैल्यू है वो कैसी आती है, डिफरेंट। जैसे अगर हम बात करें कुछ कंडक्टर्स की, लाइक सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दैट इज AU,
इनके लिए अगर हम कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू को देखते हैं तो वो कैसी आएंगी, वेरिएबल, बिकॉज हर एक मेटल का अपना कैसा नेचर है, डिफरेंट। तो यहाँ सोडियम के लिए अगर वैल्यू है तो वो दैट इज 2.1 इंटू 10⁻³ कॉपर के लिए 5.9 इंटू 10⁻³ सिल्वर 6.2 इंटू 10⁻³ and now it's turn for the gold and this is 4.5 into 10⁻³ और अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट इज आल्सो द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, फ्री। दिस इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल और कंडक्टिविटी की वैल्यू इसकी कितनी आती है, 12.0। तो ये डिफरेंट कंडक्टिविटी वैल्यूज आपको क्या बताती हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितना अच्छा कंडक्टर होगा। अब बात करते हैं कुछ इंसुलेटर्स की, जैसे आपके पास है ग्लास, टेफलॉन एंड इवन द प्योर वाटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज द इंसुलेटर। तो जो कंडक्टिविटी की वैल्यूज आती हैं 1.0 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻16 एंड इन केस ऑफ वाटर दिस इज 3.5 इंटू 10⁻⁻5। सेम अगर हम यहाँ पर किसको लेकर चलते हैं, सेमी कंडक्टर्स को, लाइक आपके पास सेमी कंडक्टर्स में मैंने लिया सिलिकॉन, जर्मेनियम, इवन जो कॉपर का ऑक्साइड है वो भी किसके अंदर आता है, सेमी कंडक्टर के अंदर। सिलिकॉन के लिए वैल्यू हमारी रहती है 1.5 इंटू 10⁻⁻2, जर्मेनियम के लिए वैल्यू है 2.0, कॉपर ऑक्साइड के लिए वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻7। तो विद द हेल्प ऑफ दैट कंडक्टिविटी वैल्यूज वी आर एबल टू फाइंड आउट विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर, विच इज द पुअर कंडक्टर, विच इज द इंसुलेटर। तो आपके पास जो हम डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं सिल्वर इज द गुड कंडक्टर, वो हम यहाँ इस वैल्यू से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो उतना ही अच्छा क्या बिहेव करता है एज अ कंडक्टर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा एम से। आपके पास नेम से ही इंडिकेट है मोलर कंडक्टेंस और द मोलर कंडक्टिविटी मीन्स अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेकर चलते हो और उसकी कंडक्टिंग पावर को नोट करोगे देन इट इज द मोलर कंडक्टिविटी। अब जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाते हो तो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाता है, आयनाइज्ड, मीन्स वो अपने क्या बनाता है, आयंस। तो हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in the solution. मोलर कंडक्टिविटी या मोलर जो कंडक्टेंस है उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस से। किस फॉर्मूला से, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन सी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। Here C is the molar concentration. If C is the unit of molarity means अगर वो unit है molarity की that is mole per liter, then आपके पास lambda m किसके इक्वल आएगा, kappa upon C into 1000. This formula is quite important regarding the numericals. Numerical में generally यही formula हम prefer करते हैं। अब यहां से आता है यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। तो जो हमारे पास यूनिट आती है इसकी वो क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, या हम इसको मीटर की सेंस में भी ले सकते हैं। अगर आप मीटर की सेंस में लेकर चलोगे तो क्या आ जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हाउ दीज यूनिट्स आर डिराइव्ड, अकॉर्डिंग टू एसआई अगर हम सिस्टम लेकर चलें तो कापा को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास सी है उसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज मोल मीटर क्यूब इनवर्स।
देन द यूनिट ऑफ लेमडा एम आपके पास क्या आ जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वो कैसे, क्योंकि जो 1 मोल मीटर क्यूब इनवर्स है वो किसके इक्वल है आपके पास, 1000 लीटर अपॉन मीटर का क्यूब इनटू मोलैरिटी, कैपिटल एम मैंने किसके लिए लिखा यहाँ पर, मोलैरिटी। मोलैरिटी आपके पास मोल पर लीटर। तो अगर आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू कापा अपॉन सी है तो कापा की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, दैट इज साइमन मीटर इनवर्स अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 लीटर मीटर का क्यूब इनवर्स इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी आपके पास क्या थी, मोल पर लीटर, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू साइमन मीटर का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि ये क्यूबिक में है, यहाँ पर कैसा है, इनवर्स की फॉर्म में। और सेम अगर आप इसको सेंटीमीटर की टर्म में लेकर चलोगे तो सेंटीमीटर में आपके पास क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर हम इन दोनों यूनिट्स को आपस में रिलेट करें तो इनका रिलेशन आपके पास किस तरह से आएगा, आपके पास जो स्टार्टिंग में है 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दूसरा आपके पास क्या है 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जो ये वाली यूनिट है वो सेंटीमीटर में कैसे रिलेट होगी, 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और अगर आप इसको मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो in this way these two units are related with each other. Now the next topic is the equivalent conductivity. जैसा हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी में था कि इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल, और अगर हम 1 मोल की जगह किसकी कंडक्टिंग पावर कर दे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, देन इट इज नोन एज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, लैम्डा ई से, एंड इट इज डिफाइंड एज इट इज द conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent, G means gram, EQ means equivalent of an electrolyte in a solution। अगर हम इसको रिलेट करते हैं किसके साथ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ, तो आपके पास आ जाएगा इट इज रिलेटेड टू specific conductance, that is kappa, as lambda E is equal to kappa upon C EQ। यहाँ पर जो C है वो क्या है, कंसंट्रेशन, और अगर हम इस कंसंट्रेशन को किस में लेकर चलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। As we know, gram equivalent per liter is known as the normality. Gram equivalent per liter is equal to normality। जैसे लास्ट में क्या था, मोल पर लीटर, तो वो क्या था, मोलैरिटी। तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन टर्म लेकर चलते हैं तो उसको एक्सप्रेस हम किस फॉर्म में करेंगे, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में। यूनिट फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसकी जो यूनिट है वो आपके पास आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब ये यूनिट हमारे पास डिराइव किस फार्मूले से होती है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर जो आपके पास कापा है, कापा की यूनिट हमारे पास क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स अपॉन
अब ये कंसंट्रेशन किस में है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर मींस लीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। सेम यूनिट यहाँ मैंने मेंशन किया। अगर आप इसको एसआई के अकॉर्डिंग लेकर चलोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 2 और 1 मार्क्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि क्या वेरिएशन होगी इन तीनों की विद डाइल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कापा से। अगर हम इसको डिफाइन करें देन इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, या डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं इसकी विद डाइल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ आयन पर सेंटीमीटर क्यूब क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे विद डाइल्यूशन। जैसे आपके पास मैंने इनिशियली लिया 5 मोल्स लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, हमने इस सॉल्यूशन को क्या किया, डाइल्यूट। तो अब आपके पास क्या होंगे, जो मोल्स हैं वो पर सेंटीमीटर क्यूब क्या कर जाएंगे, डिक्रीज। अगर आपके पास मोल्स डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज। फर्स्ट हम यहाँ कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। कंडक्टिविटी is defined as the conductance of one centimeter cube of solution with dilution. डाइल्यूशन के साथ हमने क्या कहा, the concentration of ions per centimeter cube of solution decreases. So kappa means conductivity or specific conductance also decreases. Secondly हम बात करते हैं variation of molar conductivity. As we know, molar conductivity is equal to kappa into 1000 upon C. If C, that is the molar concentration considered to be 1, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा m is equal to kappa into 1000, यहाँ पर आपके पास क्या है, वॉल्यूम। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर कंसंट्रेशन 1 है और 1000 यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू वी। विद डाइल्यूशन क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, इंक्रीज, और जो कापा कंडक्टिविटी है वो हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट मिलकर ही हमारे पास क्या आता है, मोलर कंडक्टिविटी। मीन्स V इंक्रीजेस, कापा डिक्रीजेस, बट ओवरऑल प्रोडक्ट इज इंक्रीज बिकॉज द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज मच हाइयर एज कंपेयर टू द डिक्रीज ऑफ द कंडक्टिविटी। तो जो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आएगी मोलर कंडक्टिविटी की वो कैसी आएगी, इंक्रीज में विद डाइल्यूशन। तो अल्टीमेट हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास लैम्डा m है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद डाइल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, तो सेम एक्सप्लेनेशन आएगी जैसे हमने किसकी की, मोलर कंडक्टेंस की या मोलर कंडक्टिविटी की। उसमें सिर्फ आपके पास यहाँ C किस में आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में। अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कंसीडर करें 1, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा E इज इक्वल टू कापा इंटू वी। सेम डाइल्यूशन के साथ कापा क्या करेगा, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम मच मोर देन दैट ऑफ डिक्रीज ऑफ द कंडक्टिविटी। और हमारे पास जो लैम्डा E है मीन्स जो इक्विवेलेंट
कंडक्टिविटी है वो भी किस किस का प्रोडक्ट है, कापा इंटू वी, एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, तो ओवरऑल हमारे पास उसमें भी क्या आएगा, इंक्रीज विद डाइल्यूशन. विद डाइल्यूशन kappa decreases, V increases, and the overall product of both increase. So lambda E increases with dilution. आप वर्डिंग को सेम रखेंगे जैसा किसके अंदर है, मोलर कंडक्टिविटी के अंदर. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.